और सबको जय मसीह की। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सामने आते हैं प्रभु जी, आपके बच्चे आते हैं प्रभु जी। आपका वचन हमारे बीच में है, जो पढ़ा गया है प्रभु जी, उससे प्रभु जी हमने आशीष पाई है। अब उसी को हम और गहराई में जाते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, ताकि आपकी आशीष और आए हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी। हमारे सामने प्रभु जी आप हमारे दिलों को खोलिए, ताकि आपके वचन को समझ के उसको अपने जीवन के अंदर ले लें प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 30 अध्याय, उसका 13 आयत से 17 आयत तक, और कुछ ऐसी बातें हैं जो हम देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हैं, तो फिर उससे पहले एक और इंसान के बारे में ज़रूर बात होती है, वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और अगर आप यहूदी हैं तो एज अ यहूदी, एज अ जू, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जब भी वो लोग अपना त्यौहार बनाते हैं, जब भी वो लोग अपना पासओवर फेस्टिवल बनाते हैं, तो फिर वो फैमिली के सारे लोग बैठ जाते हैं एक साथ ना, टेबल के अराउंड, और एक कुर्सी होती है जो खाली रहती है, एक कुर्सी होती है जो खाली होती है। और अगर आप किसी यहूदी अगर परिवार में इनवाइटेड हैं खाने के लिए, तो आप पूछेंगे ये भाई कुर्सी किसके लिए है, आपने किसको न्योता दिया था और वो नहीं आ पाया, ठीक है? तो बोलेंगे ये जो कुर्सी है ये इलाइजा के लिए है, क्योंकि किसी दिन इलाइजा आएगा। और वो इलाइजा कोई नहीं, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही था। जब उससे पूछा गया था कि क्या तुम इलाइजा हो, उसको पता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने उसके बारे में बोला ये इलाइजा है जो आने वाला, इलाइजा है। और उसका काम क्या था? उसका काम था कि वो परमेश्वर के आने से पहले उसका रास्ता साफ करे। रास्ता साफ करने का मतलब कि इससे पहले यीशु मसीह का राज्य, यीशु मसीह अपने राज्य के बारे में सबको बताएं। लोग अपनी गलती मान के, लोग पश्चाताप करके पाप से मन फिराएं, ताकि परमेश्वर का राज उनके जीवन में आने पाए। तो ये बात है कि जब भी हम लोग यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होता है, और उसका यही स्टेटमेंट था, बिलीव एंड बी बैप्टाइज, मतलब कि बपतिस्मा, पश्चाताप का बपतिस्मा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हम लोग के लिए। हम लोग जब यीशु मसीह के राज के बारे में बात करते हैं, उसका जो एंट्रेंस है, जो गेट है, वो बिना पश्चाताप के नहीं होता है। पश्चाताप बहुत ही जरूरी है। अगर आप बस ऐसे बोले कि नहीं, आपको यीशु मसीह के राज में आइए, वहाँ पर आपको खुशी मिलेगी, आपको नौकरियाँ मिल जाएंगी, आपका परिवार बहुत अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, आप आइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है, उससे पहले क्या है? मन फिराना, पश्चाताप करना। इस चीज़ को शायद हम लोग भूल जाते हैं कि जब परमेश्वर के सामने आते हैं, सबसे पहली चीज़ जो होती है पश्चाताप करना। हमारे जीवन में जो हो रहा है वो परमेश्वर सब जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन को उनके सामने लेके आए, पश्चाताप करें। जो हमने जो गलत चीज़ें की हैं उनसे हम मन फिराएं। रिपेंट का मतलब होता है कि यू टर्न लेना, यू टर्न, आप जाने, आप उधर जाने, आप पश्चाताप करके आप उस तरफ निकल लेंगे। अब मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं परमेश्वर के राज में हूं, ठीक है? तो यह है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था, तब वहां पर यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह ने बोला कि मुझे भी बपतिस्मा चाहिए। तो इसमें यूहन्ना थोड़ा सा बौखला गया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो वो सबको कह रहा था कि परमेश्वर का मेमना आएगा, है ना, द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। और जो मेमना होता है उसमें कुछ भी खोट कलेश नहीं होना चाहिए। तो यीशु मसीह वो मेमना है।
वो ये और वो मेमना आ रहा है और उसको बपतिस्मा चाहिए, पश्चाताप का बपतिस्मा चाहिए। अगर पश्चाताप का बपतिस्मा मांग रहा है तो इसने कोई पाप किया होगा। बिना पाप किए कोई पश्चाताप का बपतिस्मा कैसे मांग सकता है? तो ये कुछ अचंभ हो गया था, कुछ हिल गया होगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कि हो क्या रहा है, यीशु मसीह जिसके बारे में मैं कह रहा हूं वो मेरे से बपतिस्मा लेने वाला है। ऐसा क्यों? क्या इसने पाप किया है? अगर पाप किया है तो मैंने जो कुछ भी बताया तक वो सब बेकार हो गया है ना। वो पवित्र आत्मा तुझसे बपतिस्मा कैसे देगा अगर वो खुद पापी है? तो उसने फिर यीशु मसीह से कहा, मुझे तो स्वयं तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, फिर तू मेरे पास क्यों आया है? उत्तर में यीशु ने उससे कहा, अभी तो इससे इस प्रकार होने दे, हमें जो परमेश्वर चाहता है उसे पूरा करने के लिए ये करना उचित है। वो जानता था कि यीशु मसीह में पाप नहीं है, वो जानता था कि मुझे पाप नहीं है, लेकिन क्या है, यीशु मसीह का काम पूरा करने के लिए मुझे पापी बनना पड़ेगा। मैं पापी नहीं हूं, मैंने कुछ पाप नहीं किया है, लेकिन मुझे पीछे हटना पड़ेगा, तभी यीशु मसीह का काम पूरा होने पाएगा। मतलब एक आदमी जिसने कोई गलती नहीं करी, वो भी अपने आप को गलती करने वालों की कैटेगरी में डाल देता है। क्यों? ताकि परमेश्वर का काम पूरा हो जाए। हम लोग जब अपना जीवन जीते हैं, कभी कभार हमारी गलती नहीं होती है। हम अपनी कार बिल्कुल सीधे चल रहे हैं, रॉन्ग साइड से एक मोटरसाइकिल आके ठोक देती है। हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, नहीं। और हम लोग बिल्कुल लड़ाई के मूड में आ जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कुछ ऐसे शब्द निकाल देते हैं जो हम चर्च में नहीं बोलते, है ना। कुछ ऐसे शब्द निकाल देते हैं और कुछ ऐसा गुस्सा करते हैं, क्योंकि ये कल्चर है। अगर आप नहीं गाली दोगे तो वो ज्यादा गाली देगा, अगर आप उस पर हावी नहीं होगे तो वो आप पर हावी हो जाएगा। हम उठते हैं, हम बोलते हैं ये वो। अपनी गलती नहीं मानते क्योंकि हमारी गलती नहीं है। लेकिन इस सब में परमेश्वर का कार्य क्या है? परमेश्वर का काम है उसका स्वर्ग का राज, परमेश्वर का राज लोगों को बताना। तो जब आपने उसको इतनी गाली दे दी, जब आपने उसको थप्पड़ मार दिया, क्या वो परमेश्वर के राज के बारे में आपसे सुनेगा? कभी नहीं। आपने वो दरवाजा बिल्कुल बंद कर दिया अपने लिए। तो परमेश्वर के राज के लिए हमारी गलती नहीं है, फिर भी हम ठीक है भैया मेरी गलती है, ओके। ये होता है कि मेरी गलती नहीं है, फिर भी मैं उसको मान रहा हूं। आज से मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, 30 साल, हाँ 30 साल पहले की बात है कि एक दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में एक जगह है, उसका नाम है सिगरेट वाला बाग, है ना। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास होता है। और वहाँ पर एक लड़का था, उसका नाम था रॉकी, पता नहीं आप जानते होंगे कि नहीं। और रॉकी का काम था, वो एक बॉडी बिल्डर था। वो उसका काम था कि जब डीयू में जब इलेक्शंस होते हैं तब वो अपने आप को प्रस्तुत करता था कि कोई पार्टी उसको हायर कर दे ताकि जो ऑपोजिशन पार्टी है उसको पीट के आए। और वो एक सीजन में इतना कमा लेता था कि उसका पूरा साल निकल जाता था, नहीं। तो एक बार कुछ मिशनरीज थे, उनने कुछ टाइक्वांडो क्लासेस स्टार्ट करी। उसने सोचा कि मैं भी टाइक्वांडो सीख लेता हूँ ताकि मैं और अच्छी तरीके से मैं लोगों को मार सकूं। तो टाइक्वांडो सीखते सीखते उसका मन बदल गया और वो मसीह में आ गया। हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्ग मैन, लेकिन मसीह में आ गया और उसका विश्वास बहुत ही पक्का था। एक बार वो अपनी बाइक में जा रहा था, नेहरू विहार के ऊपर एक छोटी सी एक पुलिया आती है, वहां पर जा रहा था और सामने से एक स्कूटर वाला आ रहा था। स्कूटर वाला अपने फोन पे था और हो गई टक्कर। स्कूटर वाला थोड़ी कम हाइट की था, कुछ कम हाइट का था, और वो लड़ने लगा, वो रॉकी को मारने लगा।
लेकिन रॉकी ने अपना हाथ उस पर नहीं रखा, उसने अपना हाथ पीछे कर लिया, बोला कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं एक थप्पड़ दूंगा, ये सीधा नाली में गिरेगा, लेकिन मैं यीशु मसीह का हूं, मैं इसको मारूंगा नहीं। लेकिन उसने मार सहा, थप्पड़ घूंसे लाते सहे, और स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, एकदम से बहुत सारे लोग आ गए, घेर लिया, और फिर पुलिस भी आ गई, घेर लिया। फिर पुलिस ने फिर पूछताछ करी कि क्या हुआ, तो रॉकी ने कुछ नहीं बोला कि कोई बात नहीं, भेजा हुआ था, टक्कर हो जाती, हो गई। और जो आदमी उसके सामने था जिससे टक्कर हुई थी, वो बहुत गालियाँ दे रहा था, बहुत बोला था। तो फिर उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए, वहाँ पर उनकी बातचीत हुई, और बातचीत में पता नहीं रॉकी ने उससे क्या कहा, कुछ तो अच्छा कहा था कि आज वो दोनों लड़के मिशनरीज हैं, आज वो दोनों मिशनरीज हैं। एक टक्कर, लेकिन मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं मारूंगा नहीं, मैं गलती कबूल करता हूं ताकि परमेश्वर का काम हो। और ये परमेश्वर का काम हुआ उसके जीवन में। अगर मैं अड़ूं नहीं, मेरी गलती नहीं है, तो मैं क्यों करूं, मेरी गलती नहीं है, तो परमेश्वर का काम नहीं होने वाला है ना। यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा यह हमें बताया है कि मैं पापी नहीं हूं, लेकिन मैं बपतिस्मा लूंगा, क्योंकि जब मैं बपतिस्मा लूंगा तब उसी के द्वारा परमेश्वर का काम पूरा होगा, वरना परमेश्वर का काम पूरा नहीं होगा। तो हम जब मसीह लोग जब हम अपने जीवन को जीते हैं, तो ये नहीं होता हमारे जीवन में कि मैं आगे बढ़ूं, या मैं कुछ बढ़कर करूं, या मेरा उजाफा हो, या मैं आगे निकलूं। नहीं, मेरा यही पर्पस है कि मेरे द्वारा परमेश्वर का काम होना चाहिए, किसी भी तरह, चाहे मुझे नौकर बनना पड़े, चाहे मुझे दुख झेलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर का काम होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि 16वें आयत में, और तब यीशु ने बपतिस्मा ले लिया, जैसे वो जल से बाहर निकला, आकाश खुल गया, उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की तरह नीचे उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तभी आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो परमेश्वर क्यों प्रसन्न है? क्योंकि इसने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नीचा बना दिया। परमेश्वर खुश है। आपसे भी परमेश्वर तब खुश होगा जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को छोटे से छोटा बना दें, अपना प्राइड, अपना ईगो हटा दें। इसकी कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर के राज्य में, है ना। और एक आवाज हुई थी, बहुत बड़ी आवाज हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। ये सबने सुना था और यीशु मसीह ने सुना था। इसका क्या है? इसका अगर हम आगे जाते हैं, अगर हम 4 अध्याय में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं वो भी आपके सामने में शेयर कर देता हूं। यीशु मसीह था, उसको कहते हैं सेकंड आदम, दूसरा आदम। जो पहला आदम था, परमेश्वर ने उससे कुछ बोला था कि ये फल को नहीं खाने का है, बाकी कुछ भी खा लो, पेट भरो, पूरा संसार तुम्हारा है, एंजॉय योर लाइफ, बट ये मत खाना। और तभी शैतान आ जाता है, और क्या कहता है शैतान? क्या परमेश्वर ने कहा है? क्या परमेश्वर ने कहा है? अब दूसरा आदम, यीशु मसीह, उसका हुआ बपतिस्मा, और पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गई। और जंगल में शैतान, क्या तुम मसीह के पुत्र हो? क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो? उससे एक आयत पहले ही सबने वो बात सुनी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये सबने सुनी है, यीशु मसीह ने भी सुनी है। लेकिन कुछ ही समय बाद शैतान आता है, क्या तुम वाकई परमेश्वर के पुत्र हो? अगर हो तो 3 चीजें
वो बताता है, लेकिन यीशु मसीह जीत जाता है। यहाँ पर शैतान की हार होती है, यहाँ शैतान की विजय नहीं होती, यहाँ पर शैतान की हार होती है। ठीक है? क्यों यीशु मसीह जीत जाता है? क्योंकि उसको पता था वो कौन है। उसने आवाज सुनी थी वो कौन है। ऐसा नहीं कि वो अपने मन ही मन में सोच रहा है कि मैं कौन हूं, लेकिन उसने सबके सामने वो आवाज, आकाशवाणी से आवाज आई थी, उसने उसको माना था ये परमेश्वर की आवाज है ना। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है बहुत बार। हमें पता है हम कौन है, हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन शैतान आ जाता है बीच में और ये पूछता है क्या ये सही है? फिर हम लोग भटक से जाते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा होता है वो हमें याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं। हवा भूल गई थी परमेश्वर ने क्या कहा था, है ना, वो भूल गई थी। लेकिन यीशु मसीह नहीं भूले, और आज की तारीख में हमें भी नहीं भूलना है हम कौन है। अगर हम भूल जाते हैं हम कौन है, तो शैतान हम पर हावी हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह का काम नहीं होने वाला हमारे जीवन के द्वारा। तो यीशु मसीह का जब बपतिस्मा था, तो दो चीजें हम सीखते हैं इससे। पहली बात है कि जिस तरीके से यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया था हमारे लिए, ताकि परमेश्वर का काम हो जाए, तो वैसे ही हमें भी अपने जीवन को शून्य करना है ताकि परमेश्वर का काम हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसे ही बढ़ता है। ग्रीक राज ऐसा नहीं बढ़ता, मुगल साम्राज्य ऐसे नहीं बढ़ता, हिटलर का साम्राज्य ऐसे नहीं बढ़ता। उनको जाना होता है फाइट करने के लिए, तोप लेके, बम गिरा के, लोगों को मार के उनका साम्राज्य बढ़ता है। लेकिन जो यीशु मसीह का जो राज्य है वो प्यार से झुक के बनता है। तभी अज़ाया में अभी हमने वो पढ़ा है, अज़ाया 42 में, कि कैसे वो राज, एक मैं निकाल लेता हूँ, ये यशाया उसका 42वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत से, मेरे दास को देखो, मैं ही उसे संभाला हूँ, मैंने उसको चुना है और वो अति प्रसन्न है। मैं अपनी आत्मा उस पर रखता हूँ, वो सब देशों में न्याय खरेपन से लाएगा। वो गलियों में जोर से नहीं बोलेगा। अभी इलेक्शन टाइम आने वाले हैं, अब देखेंगे लाउड स्पीकर में सब लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, है? लेकिन वो गलियों में नहीं बोलेगा, वो ना चिल्लाएगा ना चीखेगा। जो लोग स्पीच देते हैं, पॉलिटिशियन चिल्लाते हैं, चीखते हैं, वो ना चिल्लाएगा ना चीखेगा, वो कोमल होगा। कुचली हुई घास का तिनका वो नहीं तोड़ेगा, वो टिमटिमाती हुई लौ को नहीं बुझाएगा। घास क्या होता है? ये अगर आप नदी के किनारे जाएं तो कुछ सरकंडे होते हैं, बिल्कुल उनको क्या कहते हैं, हल्का सा हवा का झोंका होता है और वो हिल जाते हैं। तो अगर आपका जीवन इतना भावुक है, इतना नाजुक है, वो गारंटी देता है आपको तोड़ेगा नहीं। जब आप लैंप को जलाते हैं, उसकी जो बत्ती होती है, जब वो बुझ जाती है तो काला काला सा थोड़ा सा ऐश हो जाता है उसके ऊपर, हल्की सी हवा चलने से वो उड़ जाता है। यीशु मसीह वो भी नहीं होने देगा आपके साथ, आपके जीवन को उड़ने भी नहीं देगा, है ना। ऐसा है परमेश्वर का राज, ऐसा है परमेश्वर कि ना तो चिल्लाने से, ना वायलेंस से, ना किसी और से आएगा, लेकिन केवल प्रेम से आएगा, अपने आप को शून्य करने से आएगा। तो जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में जब बपतिस्मा हुआ तो उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को पापियों की कैटेगरी में डाल दिया, तभी परमेश्वर का काम पूरा हुआ है। तो हमारे जीवन में भी अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का काम पूरा हो, तो यही एटीट्यूड हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए, तभी परमेश्वर का काम होगा, वरना नहीं। जीत हमारी तभी होगी जब हम हार मान लेंगे यीशु से, है ना।
जब हम हार मान लेंगे यीशु से, तभी हमारी जीत होगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे परमेश्वर हैं, और प्रभु जी हम सब आपके राज्य में शामिल हैं। उसके बाद का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम ये बात कभी ना भूलें प्रभु जी कि आप कौन हैं और हम कौन हैं प्रभु जी। हम भूल जाते हैं, गलती करते हैं और पाप में पड़ जाते हैं प्रभु जी। हमारी हाथ से मेरी यही विनती है कि आप हमें जकड़ के रखें, हमारी आत्मा को पकड़ के रखें, हमारे दिल को बचा के रखें प्रभु जी, ताकि हम पाप में ना फंसे प्रभु जी, लेकिन आपके राज्य को आगे बढ़ाएं प्रभु जी। ये छोटी सी जिंदगी यीशु मसीह के मीठे नाम में